गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज के इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे हम आपके समक्ष नए स्पीकर के साथ नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। एक बेहतरीन ट्रेनिंग आप लोगों को देने की कोशिश होती है हमारे तरफ से। आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सभी आज का जो जूम मीटिंग का लिंक है वो अपने फैमिली ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ डीएक्शन ग्रुप में इसको साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर हमारा जो मीटिंग है उसका भरपूर लाभ ले सकें। एक और निवेदन है आप सभी से। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारा धमाका ऑफर चल रहा है। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिनों तक का ये ऑफर है। और जो लोग डायमंड से नीचे हैं, जिनका स्टेटस डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टार एजेंट हैं और स्टार रूबी हैं, वो अगर इस 5 दिनों के अंदर मिनिमम 3,500 अगर पीवी करते हैं तो हमारा जो प्रोमो है उसमें एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें वो पार्टिसिपेट के लिए। सेकंड जो श्रेणी है हमारा, उसमें कोई भी डायमंड अगर इस 5 दिनों के अंदर क्वालिफाई करते हैं एक अच्छा खासा अपना ग्रुप पीवी के साथ, तो वो भी एलिजिबल हो पाएंगे इस प्रमोशन के लिए। इसमें जो लोग टॉप 3 जिनका पीवी होगा और जिनका टॉप 3 डीजी पीवी होगा, वो लोगों को चयनित किया जाएगा और उनको एक बेहतरीन आकर्षक गिफ्ट हैम्पर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश कीजिए कि इस इन 5 दिनों के अंदर, आज 4 तारीख है, अभी अभी भी हमारे पास एक दिन और बचा है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 5 दिनों के अंदर क्वालिफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पर्सनल पीवी करें। तो इसी के साथ हम अब आमंत्रित करते हैं हमारे आज के स्पीकर ट्रेनर डॉक्टर मैम को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अभी न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है। हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है, फर मार्च में ही लॉन्च हुआ है। और ये जो प्रोडक्ट है ये है सीतोपान कफ सिरप। पहले हम लोग अगर घर में हमारे फैमिली में किसी को खांसी होता था, जुकाम होता था या गले में खराश होता था, तो हम किसी मेडिकल शॉप पे जाते थे, एक कफ सिरप परचेज करके लाते थे। तो अब हमें इस तरीके का अगर फैमिली में किसी को प्रॉब्लम आता है तो हमको अब किसी मेडिकल शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी डीएक्सन ने एक बेहतरीन कफ सिरप लॉन्च कर दिया है और उम्मीद है कि आप सभी इसका लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। ओवर टू यू मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे सर ने अभी बताया आपको कि आज हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन जो है वो सितोपैन सिरप का है। सितोपैन सिरप जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सारे प्रोडक्ट में से। जैसे कि आपको सबको पता है इसमें आयुर्वेदा हर्ब्स है, और एज अ आयुर्वेदा डॉक्टर मुझे आयुर्वेद के जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और इनके रिजल्ट्स भी अमेजिंग है। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स है हमारे पास। उसमें जो हमारे पास मेन सिरप फॉर्म में नहीं था, वो कफ सिरप हमारे पास अभी आया है। तो आपने अब तक ये सुना होगा कि ये सिर्फ कफ सिरप है, लेकिन कफ सिरप के ये अलावा और क्या क्या इसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैं आज आपको ये बताऊंगी। इसके बेनिफिट्स बताऊंगी। आप इसके नोट्स ले सकते हैं, और जो पीपीटी में शेयर कर रही हूँ वो भी आप ध्यान से देखिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये लिंक आप शेयर करिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो कफ सिरप, सितोपैन कफ सिरप, नाम में आपको पता होगा कि इसका मेन कंटेंट सितोपलादी चूर्ण है। सितोपलादी चूर्ण आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। जिन लोगों ने सुना है वो आप कमेंट चैट बॉक्स में हैंड रेज कर सकते हैं। आप अब तक बहुत लोगों ने, हमारे घर में भी यूज होता है ये, बच्चों को हम अब तक यूज करते थे।
बच्चों को या फिर बड़ों को, सब लोग सीतोपलादी चूर्ण यूज करते हैं। तो सीतोपलादी चूर्ण और सीतोपैन कफ सिरप, इसके बारे में जानने से पहले हम कफ के प्रकार देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार कफ के प्रकार क्या-क्या होते हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए। मैं आपकी कफ की कैटेगरीज इसलिए बता रही हूँ कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि कफ अगर आप महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कौन से टाइप का वो कफ है। तो कफ फॉर्मेशन क्यों होता है? एक ब्रोंकियल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तब कफ की समस्या होती है। या फिर हमारे म्यूकोज़ा का इरिटेशन हो जाता है, जैसे नेज़ल म्यूकोज़ा से लेकर भी अगर इरिटेशन हो जाता है, तो उसका जो परिवर्तन है इन्फेक्शन में हो जाता है और फिर खाँसी आना शुरू हो जाता है। तो आयुर्वेदा में कफ को 5 प्रकार में बताया है, जिसमें वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष जब बढ़ते हैं, तब वो जो कफ होता है, उसको हम ये दोषों के अनुसार नाम बताया है। और क्षतज और क्षयज कफ, जो 5 प्रकार है, आप भी कोरिलेट कर सकते हो, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो। तो वात दोष अगर बढ़ता है, तब कफ कौन से टाइप का होता है? वो ड्राई कफ होता है, बहुत कम बलगम निकलता है, सूखी खाँसी रहती है। पित्त में कभी-कभी स्टिकी म्यूकस निकलता है या फिर म्यूकस गले में ही चिपका रहता है, बाहर नहीं निकलता। आपने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, कभी एसिडिटी के बाद भी ऐसा होता है। और कफ दोष जब शरीर में बढ़ जाता है, तब म्यूकस बहुत ही थिक होता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, वीज़िंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कफ दोष बढ़ने की वजह से होता है। क्षतज मतलब आप ऐसे कुछ व्यायाम कर रहे हो जो आपके सहन शक्ति से भी आगे के व्यायाम आप कर रहे हो, तब आपको क्षत हो सकता है, या फिर चेस्ट इंजरी हो रही है, तभी भी आपको क्षतज जो है खाँसी हो सकती है। और क्षयज मतलब जिनको क्रॉनिक डिसीज़ेज़ है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस है, लंग डिसीज़ है, लंग इन्फेक्शंस है, ब्रोंकियल अस्थमा क्रॉनिक है, तो इसको क्षयज कास हम कह सकते हैं, जो उनको खाँसी धातुओं का क्षय होने की वजह से होती है। तो ये 5 कैटेगरी मैंने आपको इसलिए बताई, क्योंकि ये पाँचों कैटेगरी पे हमारा ये सितोपैन कफ सिरप काम करता है। आपका कफ कोई भी टाइप का हो, वात दोष की वजह से, पित्त दोष की वजह से, कफ दोष की वजह से, या फिर आपको चेस्ट इंजरी या फिर कुछ ज़्यादा व्यायाम करने की वजह से हुआ है, या फिर क्षय जैसे क्रॉनिक डिसीज़ेज़ में होता है। ऐसा भी होता है, तो सभी में सितोपैन कफ सिरप का बेनिफिट हमें देगा। तो बेनिफिट हमें ये कैसे मिलते हैं, इसके अंदर जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो पूरे आयुर्वेदा हर्ब्स है, जिसके बारे में हम और डिटेल में जानकारी लेंगे। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है त्रिकटु। त्रिकटु एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा का, जो एब्सॉर्प्शन, जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से होगा और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। फिर आता है हरिद्रा। हरिद्रा को हम हल्दी कहते हैं। हरिद्रा हम जनरली कभी भी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप खुद ऑब्जर्व किया होगा आपने कि आप उसके गार्गल करते हैं हल्दी के पानी के, या फिर हल्दी का पानी गुनगुना करके पीते हैं। क्योंकि उसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है और जो सूदिंग प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से हल्दी ये ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ में यूज़ होती है। तुलसी, तुलसी हमारे लगभग हर एक घर में होती है। जभी भी सर्दी-खाँसी होती है, तुलसी की चाय बनाते हैं या फिर तुलसी का रस आप ले लेते हैं, तो वो एक इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती है। और शहद, जैसे हमारे पास भी हनी है, मल्टीफ्लोरा हनी और तुलसी हनी, आपने खुद ट्राई भी किया होगा वो। हनी एक बेस्ट रेमेडी है कफ के लिए, जिनको भी कफ दोष ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चों को भी आप कभी हनी देते हो, तो उनको जो बार-बार बीमार पड़ते हैं, लाइक सर्दी खाँसी होती है या फिर फीवर होता है उसके बाद, वो भी उनकी टेंडेंसी भी कम होती है। तो हनी एक प्रूवन होम रेमेडी है, जो कफ के अगेंस्ट काम करती है। और उसके पास मेन हमारा कंटेंट है, मेन बेस कंटेंट है सीतोपलादी चूर्ण। तो सीतोपलादी चूर्ण में 5 टाइप के हर्ब्स है, कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन में दालचीनी है, इलायची है, ये सारे दालचीनी की वजह से एक मुख शुद्धिकर इफ़ेक्ट हमें मिलता है। जभी भी खाँसी होती है, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मुँह में एक अलग-सा टेस्ट आता है और कुछ अलग-सा स्मेल भी आता है। तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम करती है। और मेन आयुर्वेद के संहिताओं में ये राजयक्ष्मा या फिर कफ दोष या फिर कास अध्याय, इसके अंडर
इसका वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद में ट्रेडिशनली सीतोपलादी चूर्ण कफ और रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए यूज होता आ रहा है। लेकिन सीतोपलादी मेन कंटेंट तो है ही, लेकिन सीतोपलादी के साथ में और हमारे पास जो हर्ब्स है, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखे और अभी आप देख रहे हैं, ये सारे हर्ब्स हमारे इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छे काम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको कफ है तभी आपको ये लेना है। जैसे आप देख सकते हो अभी सीजन चेंज हो रहा है, लाइक वसंत ऋतु चल रहा है, तो वसंत ऋतु कफ प्रकोप होने का काल है। मतलब जिनको भी ऑलरेडी डिसीजेस है कफ के, चेस्ट कंजेशन उनका ज्यादा बढ़ेगा, अस्थमैटिक अटैक उनके ज्यादा बढ़ेंगे। ये जो ऋतु संधि का काल होता है, एक ऋतु खत्म होगी दूसरा ऋतु जब शुरू होता है, वो काल है। या फिर जो लोगों को एलर्जी होती है, लाइक डस्ट की एलर्जी होती है, पोलन्स की एलर्जी होती है, या फिर पेट्स के जो हेयर्स होते हैं, या फिर किसी किसी को एनवायरमेंटल चेंजेस होने के बाद भी एलर्जिक राइनाइटिस जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सर्दी है, खांसी है, बार बार सुबह उठने के बाद बार बार स्नीजिंग होती है, बहुत बार छींके आने लगती है उनको, और फिर रनी नोज या फिर आंखों में से पानी निकलना, हेडेक होना, साइनोसाइटिस, ये सारे चेंजेस बहुत दिखते हैं। जैसे मैं अभी क्लिनिक में हूँ, क्लिनिक में मैं अभी इतने पेशेंट्स देख रही हूँ जो ऑलरेडी उनको साइनोसाइटिस की समस्या है, लेकिन अभी ये वेदर की वजह से या फिर उनको लॉन्ग टर्म एसी में रहने की वजह से या फिर ट्रैवलिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ये सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है आजकल, इसके पेशेंट भी हमें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये सिर्फ कफ के लिए नहीं, डाइजेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी भी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको भूख कम लगती है। तो उसमें भी आपको भूख बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, अगर भूख बढ़ेगी तभी आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रह सकती है। तो सीतोपलादी चूर्ण के बारे में हमने जाना। पुदीना, इसके अंदर पुदीना है जो कूलेंट इफ़ेक्ट देता है कभी-कभी, जैसे कि कफिंग करने के वजह से थ्रोट में इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो थ्रोट डिस्कम्फर्ट भी कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। थ्रोट में कभी भारीपन लगता है, आवाज़ भारी हो जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है वासा, जिसको मलाबार नट भी कहा जाता है, जो एक बहुत अच्छा ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जब हमारे जो ब्रोंकियल्स होते हैं, वो जब कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तब साँस लेने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए ब्रोंकोडायलेटर की ज़रूरी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एयर का पैसेज हो, वो ईज़िली हो, वहाँ का स्पेस जो है, वो बढ़े। इसको ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। और इसकी वजह से ब्रीदिंग जो है, कभी-कभी ब्रीदिंग की भी तकलीफ होती है अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, तो ये ब्रीदिंग ईज़ी करने के लिए भी वासा बहुत अच्छा काम करता है। सितोपलादी चूर्ण मैंने जैसे कहा कि इसके अंदर जो 5 हर्ब्स है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने में भी बहुत अच्छा काम करती है, भूख बढ़ने में अच्छा काम करती है। अ, बच्चों में भी सितोपलादी चूर्ण आप अगर आप देते हैं या दे पहले से दिया होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी भूख बढ़ने में अच्छी हेल्प होती है, तभी इम्यूनिटी उनकी अच्छे से बढ़ती है। तो आयुर्वेद में ये कहा कहा गया है कि अगर आपका इंडाइजेशन हो रहा है, इनडाइजेस्टेड फूड शरीर में रह रहा है, तो उसको आम ये नाम दिया है। आम, इसको हम कॉमन भाषा में टॉक्सिन भी कह सकते हैं, लाइक इनडाइजेस्टेड फूड जो शरीर के अंदर वैसा ही पड़ा रहता है, उसकी वजह से जो हमारा अग्नि है, वो अग्नि कम हो जाता है। और ये जठराग्नि बहुत इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए और डाइजेशन के लिए। अगर हमारे अग्नि अच्छे रहते तभी डाइजेशन हमारा अच्छा हो पाता है। तो मेन हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है कि टॉक्सिन्स जो शरीर के बाहर निकले, तो ये शुरू होता है आपको भूख अच्छे से लगने से। भूख अच्छे से लगने के बाद आपका डाइजेशन अच्छे से हो और आपका एक्सक्रीशन अच्छे से हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने के लिए। ओके। और मेन ये जो गैसेस और ब्लोटिंग भी हो जाती है कभी-कभी, उसमें भी सितोपलादी चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे कि कुछ लोग एलर्जिक होते हैं डस्ट से, डैंडर से, पोलन से, एनवायरमेंटल चेंजेस से, कोल्ड वेदर से भी। कभी-कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिनको भी ये तकलीफ होती है, अगर उन्होंने बाहर जाते वक़्त आपका सर नहीं ढका, कान पे कुछ कॉटन वगैरह नहीं डाला,
तो बाहर की हवा की वजह से और डस्ट की वजह से उनको इतनी छींकें आने लगती है और उनकी कंडीशन और बुरी होती जाती है। तो सबको ये एलर्जिक रिएक्शंस नहीं दिखते हैं, जैसे कि सर्दी, खाँसी। जिनको इम्यूनिटी कम है, जिनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी कम है, उनको ये ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और आजकल वेदर चेंजेस की वजह से तो ये बहुत सारे लोगों में दिखाई दे रहा है। अब स्पेशली बच्चों में भी, जैसे कि वेदर चेंज हो गया या फिर उनके साथ जो बच्चे खेलते हैं, उनको भी अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उनको भी उसका इफ़ेक्ट होता है। ओके, सो आप बच्चों को लेकर बड़ों तक जिनको भी तकलीफ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये एलर्जी जो है, एलर्जी की वजह से जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, ये जो नेज़ल म्यूकोज़ा जो इरिटेशन होती है, वो भी कम करने में बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो एलर्जिक सिम्पटम्स में हमें रनी नोज़ दिखता है, नाक में से पानी बहता ही रहता है, या फिर नेज़ल कंजेशन दिखता है कि साँस लेना नहीं होता। कभी एक नॉस्ट्रिल बंद होती है और कभी-कभी दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाती है। वाटरी आईज़, इचिंग होती है, आँखों में भी इचिंग होती है और वहाँ आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद पूरा कंजेशन की वजह से हेडेक भी शुरू हो जाता है, राइट? थ्रोट पेन शुरू होता है, तो ये सारे एलर्जिक कंडीशन है, उसमें भी सितोपैन सिरप बहुत अच्छा काम करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में जैसे कि फीवर है या फिर फ्लू क जैसी कंडीशन है, कंजेशन है, कोई भी रिस्पिरेटरी इलनेस लाइक लंग डिसीज़ है, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्रोंकाइटिस मतलब जो ब्रोंकियल्स होते हैं, उसमें जो इन्फ्लेमेशन है, उसमें ये अच्छा काम करेगा। न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे पेशेंट को भी आप सितोपैन बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। एक्चुअली ये सारे टेस्ट किए हैं हमने क्लिनिक में, क्लिनिकली हमने पेशेंट के ऊपर देखा है ये, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, उसके बाद ही ये आपके पास आता है। तो ये ट्राइड और टेस्टेड होता है, कभी भी आपके पास कोई फ़ॉर्मूला आता है तो। तो ये क्या करता है, कभी-कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि खाँसी आती है और बलगम जैसे ऐसा लगता है कि लंग्स में जमा हुआ है, वो निकलता नहीं है और ना निकलने की वजह से कभी-कभी व्हीज़िंग साउंड आता है, चेस्ट में से साउंड्स आने लगते हैं, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कभी। तो ये जो कफ सैचुरेट हुआ है लंग्स में, वो ना निकलने की वजह से होता है। तो ये जो कफ है, उसको लूज़ करने में और वो शरीर के बाहर निकलने में, ये बहुत अच्छा हेल्प करता है सितोपलादी। मेन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, इसकी वजह से जो स्वेलिंग है वो भी कम हो जाती है और कफ नॉर्मली कफिंग का जो रिएक्शन है वो भी कम करने की प्रॉपर्टीज़ है। और ये बहुत सॉफ्ट रेमेडी है जो बच्चों को भी यूज़ होती है, सितोपलादी चूर्ण है, सितोपैन सिरप है, तो ये बच्चों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो कंटेंट है, उसको हम एक-एक कंटेंट को अभी शॉर्ट में अभी जानेंगे। बाकी डिटेल में तो ये बहुत सारे बहुत हर्ब्स है और इस हर्ब्स में बहुत अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टीज़ है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तो काम करती है, लेकिन ओवरऑल बॉडी में भी ये कैसे काम करती है, वो हम जानेंगे। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वासा, इसका एक पौधा आप देख रहे हो, उसको मलाबार नट भी कहते हैं, हिंदी में उसको वासका कहते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर में पहले से ट्रेडिशनली यूज़ होता आ रहा है। इसका सेपरेट कफ सिरप भी आपने देखा होगा, लेकिन स्पेशली हमें बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हर्ब्स हमारे हैं, उसका वो बैलेंसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, जो हमें सितोपैन सिरप से दिखाई दिया है। तो एक बहुत पोटेंट एंटी माइक्रोबाइल एजेंट होता है, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है। इसके अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट है वैसेसिन, जो एंटी एलर्जिक है, जिनको भी एलर्जी होती है, उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ब्रोंकोडायलेटेशन प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके ब्रोंकियल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो उसको वाइडन करने का काम ये करेगा। इसकी वजह से आप ईज़िली साँस ले पाते हो। एक्सपेक्टोरेंट है, मतलब अगर कफ नहीं निकल रहा, बहुत तकलीफ होती है कभी-कभी को बलगम बाहर निकलने में और चेस्ट में उसकी वजह से पेन शुरू होता है, तो वो भी बाहर निकालने में बहुत अच्छा काम करता है। और वासा का उपयोग बाकी रक्त धातु के ऊपर भी बहुत अच्छा है, स्किन डिसीज़ेज़ के ऊपर अच्छा है। तो ये सारे जो उसके बेनिफिट्स का वर्णन आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। लेकिन स्पेशली हमारा रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ के ऊपर ज़्यादा काम मैंने अभी आपको अभी एक्सप्लेन किया। इसका रस तिक्त और कषाय है, मतलब ये कड़वा है और कसेला है। तो इसकी वजह से जो कफ की प्रोडक्शन है वो भी कम होता है। लघु रुक्ष है, रुक्ष मतलब रूखापन की वजह से कफ की निर्मिति है वो कम होती है। मेन दोषों के ऊपर ये काम करता है, कफ और पित्त दोष के ऊपर।
वासा बहुत अच्छा काम करता है, उसकी वजह से अगर खाँसी हो रही है तो उसमें काम करता है। आप हल्दी को सब घर में यूज़ होती है हल्दी तो हम पहले से एंटी इन्फ्लेमेटरी है और कफ को कम करने वाली है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हल्दी का लेप भी लगाया जाता है जिनको बार-बार सर्दी-खाँसी होती है या फिर उसके पानी के गरारे भी किए जाते हैं। तो हरिद्रा में नेचुरल एंटीसेप्टिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक जैसा काम करती है। कभी-कभी टीबी के पेशेंट में इन्फेक्शन बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इन्फेक्शन कम करने का भी काम हरिद्रा बहुत अच्छा करती है, हल्दी अच्छा करती है। कफ और पित्त दोष के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम करती है। कफ दोष बढ़ने की वजह से ही हमें ज़्यादा खाँसी दिखाई दे रही है आजकल और ये एक होम रेमेडी है कॉमन हमारे घर में कोल्ड और कफ के लिए यूज़ होती आ रही है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन है कहीं पर भी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। तुलसी तुलसी इसमें और एक अच्छा इंग्रीडिएंट है, तुलसी के पत्ते का रस है या फिर तुलसी की चाय है, हम अब तक यूज़ करते हैं। तो तुलसी में कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमारे अस्थमा है, कोल्ड है, कफ है या फिर फ़ीवर जैसे लक्षणों को कम करने में तुलसी बहुत अच्छा काम करती है, तुलसी का रस या तुलसी का जूस। और लंग्स डिसीज़ में जिनको सीओपीडी जैसे डिसीज़ेज़ हैं, उनमें लंग्स की हीलिंग करने में और लंग्स का जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। तुलसी इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करती है, लाइक इम्यूनिटी अगर जिसकी कम है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथनिंग देने का काम तुलसी करती है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन है तुलसी का, जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं बैक्टीरियाज़ की वजह से, वायरस की वजह से, उसको उसके साथ लड़ने में तुलसी बहुत हेल्प करती है। और फीवर की वजह से हेडेक हो रहा है या फिर एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से या फिर सर्दी खाँसी की वजह से अगर हेडेक और फीवर हो रहा है, उसमें भी तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। तो एक से बढ़कर एक ऐसे कंटेंट्स इसके अंदर है जिसकी वजह से हमें जो इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं, जो सारे ये नेचुरल हर्ब्स की वजह से हमें मिल रहे हैं। और बहुत अच्छा कंटेंट त्रिकटु। त्रिकटु मेन कॉम्बिनेशन है 3 हर्ब्स का। जैसे हमारे पास त्रिफला है, जो 3 फलों से मिलकर बनता है, तो ये त्रिकटु भी 3 हर्ब्स से बन के बनाया गया है, जैसे कि शुंठी, मरीच और पिप्पली। ओके, शुंठी, मरीच और पिप्पली जो हर्ब्स हम जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर्ब्स में एंटी एलर्जिक पाए गए हैं, नेचुरल एंटी हिस्टामाइन है क्योंकि अगर आपने भी देखा होगा जिनको बार-बार सर्दी होती है, उनको एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन दिए जाते हैं, ओके? तो वो लेते हैं, उनका जो कंप्लेंट्स है, कुछ दिन तक कम रहती है जब तक वो लेते हैं मेडिसिन, लेकिन इसमें नेचुरल एंटी हिस्टामाइन होने की वजह से आप इसको लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और त्रिकटु मेन दीपन और पाचन का काम करती है। दीपन पाचन मतलब आपका जठराग्नि को प्रदीप्त करना, अच्छे से रहना और पाचन का मतलब है डाइजेशन अच्छे से करना, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। त्रिकटु की वजह से जो वोमिटिंग वगैरह होती है कभी-कभी बच्चों में, वो भी कम होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम होती है उसके वजह से। तो ये पूरा त्रिकटु का फॉर्मुलेशन हमारे लंग्स को भी स्ट्रेंथन करने में काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, प्लस डाइजेशन में भी काम करता है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जभी भी सर्दी-खाँसी होती है, तो बॉडी में वार्म्थ की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसमें बॉडी पेन कम करने में या फिर कभी-कभी हेवीनेस लगता है पूरे बॉडी में या फिर सर में भी हेवीनेस लगता है, उसमें भी ये काम अच्छा करता है। और जो कफ की जो निर्मिति हो रही है हमारे लंग्स में, वो कम करने में भी हेल्प करता है। बार-बार अस्थमैटिक अटैक्स जिनको आते हैं, एलर्जिक अस्थमा है या फिर ब्रोंकियल अस्थमा है, उनमें भी अगर हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज़ेज़ की जो टेंडेंसी है, वो कम होती है। तो इसमें भी त्रिकटु बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ हनी भी बहुत अच्छा है। हनी कफ दोष के ऊपर लेखन का काम करता है। लेखन मतलब कफ दोष कम करने का ये काम करता है। तो मेन हनी का भी बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस इसके अंदर है। तो मेन ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो कि कितना सितोपलादी चूर्ण के साथ इतने सारे हर्ब्स हमें मिल रहे हैं। इसकी वजह से हमें इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलता है।
और स्पेशल इसका यूज आपने इसके नाम की तरफ जाते हैं तब आपको लगता है कि ये सिर्फ कफ में यूज होता है, राइट? तो आपको इतने सारे इसके बेनिफिट्स मिले। और भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ये माइग्रेन में बहुत अच्छा है। माइग्रेन हम जाहिर से जनरली जो टीनेजर्स है या फिर उससे ज्यादा के एज में माइग्रेन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे हेडेक होता है, सिर्फ फ्रंटल रीजन या फिर आधा सर दर्द करता है, तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा दिखाई देती है। कभी कभी सन में ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से भी है, या माइग्रेन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस में होने की वजह से भी ये अभी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा एक स्टडी हुआ है कि सितोपलादी अगर उन्होंने कंज्यूम किया कुछ दिन के लिए और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए, हेल्दी डाइट किया, एक्सरसाइज अच्छे से किया, तो उनमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो इसमें हमें फॉलो भी करना होता है, जैसे कि लाइफस्टाइल या डाइट कफ कर ना ले, या जैसे कि दही वगैरह रहता है उससे कफ ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसा डाइट भी अगर आप लेते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपका कफ बढ़ता है। ओके, तो इसमें भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक हर्बल फॉर्मूला है, हर्बल रेसिपी है। सारे हर्ब्स जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हमें यहाँ से मिलते हैं। प्योरिटी है, सेफ्टी है। एक्चुअली ये सारे मैंने पहले कहा कि ये पहले टेस्टेड होता है, हमें पहले ये ट्राई किया होता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट आपके पास आता है। और पूरे फैमिली में जैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ये यूजफुल है, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और उसका मेन एक हमें बेनिफिट ये मिलता है कि एक नॉन ड्राउजी है। कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कफ सिरप, आप कोई भी कफ सिरप लेते हो तो उससे नींद आने लगती है। तो इसकी वजह से बहुत लोग उसको लेना अवॉइड करते हैं, मतलब दिन में लेना अवॉइड करते हैं, या फिर कभी कभी डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं कि आप जब रात में सोते हैं तभी आप ये लेके सो जाए, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी कफ सिरप्स की वजह से नींद आने लगती है। तो एक नॉन ड्राउजी फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आप थ्रू आउट द डे अलर्ट रहोगे और अलर्टनेस आप में रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन ड्राउजी जो फॉर्मुलेशन हमारा है, जो आप लेके ऑफिस में भी जा सकते हो। बच्चों, अगर बच्चे ले रहे तो वो लेके वो स्कूल में भी जा सकते हैं। और इजी यूज है, उसका लिक्विड फॉर्म में है, तो आप इजीली इसको ले सकते हो। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लास्ट वीक ही मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ ठंडा पानी पी लिया था उस टाइम पे। तो मैंने 2 दिन कफ सिरप यहाँ पे लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने खुद ट्राई किया है घर में भी, मेरे बच्चों को भी इसको ट्राई किया। तो ये अब हमें इफेक्ट भी बहुत जल्दी से मिल जाता है, फास्टर रिलीफ मिलता है। अगर आपका जस्ट ये शुरू हुआ है वेदर चेंज की वजह से, या फिर कुछ ऐसा हेतु हुआ है, जैसे मैंने कुछ ठंडा पानी पी लिया था उसकी वजह से जस्ट ये शुरू हुआ है, तो आपको 2-3 दिन में रिजल्ट मिलता है। जिनको क्रॉनिक है तो उसको कुछ दिन लगता है, टाइम लगेगा। और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिल्कुल सेफ है, आप जनरली रोज भी दे सकते हो। लाइक बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ कफ एंड कोल्ड फीवर है तभी इसको आप यूज करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मली भी इसको डेली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके कुछ रिसर्च पेपर्स है, इसकी लिंक मैंने आपको यहाँ पे शेयर की है। अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके हर एक हर्ब्स की रिलेटेड, तो आप ये जानकारी इस रिसर्च पेपर के थ्रू जाके देख सकते हैं। या फिर कुछ भी क्वेरी होती है तो आप हमारे क्लिनिक के नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अभी हम सीतोपेन प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, और सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आप हमें क्वेश्चन करिए। डिसीज रिलेटेड है तो क्लिनिक के नंबर बहुत लोगों के पास होंगे, तो आप क्लिनिक में हमारा हर बुधवार को फ्री कंसल्टेशन होता है, उसमें भी कॉल करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। और जितने लोग जो जो लोग आज जुड़े हुए हैं, अगर कोई क्यूरी है प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका सीतोपान से, तो आप हैंड रेज कीजिएगा, आपको हम अनम्यूट करेंगे, आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा। तो हीरालाल प्रजापति, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर है सर? जी जी, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछिए सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ये सीटोपान सिरप जो अभी आपने मीटिंग के समय एक पॉइंट आपने बोला सर, मैडम, जो है कूलिंग कूलिंग एलर्जी, यानी सर्दी जुकाम के साथ साथ अगर एलर्जी होता है ठंडक की वजह से,
तो अपनी मैडम को मैं अभी 2 दिन से पहले लेके आया मैडम, और सीटोपान इनको मैं दे रहा हूँ। तो ये मुझे जानना है कि इनका डोज क्या होगा। एज इनकी जो है 32 साल इस समय है मैडम, प्रेजेंट ओके टाइम ओके में। ओके ओके। तो डोसेज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया नहीं मैंने आपको। तो इसका डोसेज जो है जी जो जी बड़े लोग हैं 10 साल से ज्यादा है, वो 2 से 3 टीस्पून, जो टीस्पून होता है वो 3 से 4 जी टाइम ले सकते हैं, 3 या 4 टाइम। आप वो डिसाइड ओके कर सकते हो क्रॉनिसिटी के ऊपर। और जो बच्चे हैं 10 साल जी से नीचे के बच्चे, उनको 1 से 2 चम्मच 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। ओके ओके मैडम, थैंक्स मैम। ओके। गुड मॉर्निंग। थैंक यू हीरा जी। राकेश बक्सर, माइक को जी, अनम्यूट कीजिए अपना। गुड जी मॉर्निंग सर। मैम। गुड मॉर्निंग। ये शीतोपन मैम है कि जिसको अस्थमा है, जिसका सीटी जैसा आवाज आता है, साए साए, हम्म। उसमें कैसा दिया जा सकता है मैम, और कैसा वर्क करेगा? उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, रेस्पिरेटरी जी। रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है ना, उन सब में सितोपैन अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने डोज कहा, बड़ों के लिए 2 से 3 चम्मच आप 3 से 4 टाइम दे सकते हैं। और गुनगुना पानी के साथ लेना है या इसी तरह में? हाँ, तो इसका आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अगर कभी किसी को लगता है कि अब आपको डाइल्यूट करके लेना है, तो आप पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं। नॉर्मल पानी ओके। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राम सागर जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। राम सागर जी। राम बच्चन गुप्ता जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैं बोलिए सर क्वेश्चन। मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि शीतोपन जो है, शीतोपन अपने बच्ची को, मैं 6 साल की है, उसको मैं दो दो चम्मच तीनों टाइम देता हूँ। और मेरे पिताजी हैं, उनको जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये दे सकता हूँ ना? कितना डोज देना है, बस यही भी जानकारी जानना चाहता हूँ। ओके ओके। जो अडल्ट्स होते हैं 10 साल से आगे के, जो सभी लोग हैं, उनको आप 2 से 3 चम्मच 3 से 4 टाइम दे सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, दवाई में शाम को। जी धन्यवाद राम बच्चन जी। गजराज सिंह, अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन कीजिए सर। सर हमारा क्वेश्चन था सर, जैसे अभी मैम ने बताया, जैसे माइग्रेन मतलब आधा सिर दर्द होना सर। सर इसमें कितना कितना डोज दे सकते हैं सर? ओके, तो डोज सबके लिए कॉमन ही है। जो बड़े हैं उनके लिए 3 से 4 टीस्पून आप 3 से 4 टाइम में दे सकते हैं। दिन में जी तीन सर। से चार बार आप दे सकते हैं। माइग्रेन भी है, और कोई भी आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिसीज है, उसमें भी आप दे सकते जी सर। जी सर। थैंक यू। रविंद्रनाथ मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। हैं। गुड मॉर्निंग। जी डॉक्टर साहब, ये जो शीतोपलाद है, शीतोपान, इसका रिस्पांस तो मैंने देखा, और चूंकि एक ही पैक, हम एक शीशी, हमको एक डब्बा ही मिल पाया, और इसके बाद तो फिर मिला ही नहीं। लेकिन इसका रिजल्ट जो आपने बताया इतना कुछ, और मैं थोड़े शब्द में ही आपकी बात, मैंने अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। कि हमने वो जो ही उस चीज को स्टॉक से लिया, और आधा शीशी मैं पी गया। और मैंने करीब 10 बजे के करीब दिन में हमने लिया उसको, और पूरे दिन तक जो है, शाम तक हमको ये समझ में नहीं आया कि मतलब कितना एनर्जी भर करके रखा। और फिर दोबारा मैं स्टॉक पे गया उस चीज को लेने के लिए, तो मिला ही नहीं, शॉर्ट हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जानना चाहता हूँ कि फिर कब तक हम लोगों को ये प्रोडक्ट उपलब्ध हो पाएगा। ओके।
जी तो धन्यवाद अगले सर। अगले हफ्ते में आपको उपलब्ध होगा ये प्रोडक्ट, जी नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा आपके हाँ ब्रांच। जी जी, ठीक है मैम, बहुत सुंदर लगा जो आपने बताया, और उसका रिस्पांस भी हमने देखा अपने ऊपर। और फिर आगे जब मिला ही नहीं तो फिर आगे क्या, आगे तो आपने बहुत कुछ बता दिया। नहीं नहीं, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में, आपको सबको मिल और ये जाएगा और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा, आप ले सकते और हैं। ये प्रोडक्ट हमको ये लगा कि एनी टाइम लेने लायक है। जी जी जी। हाँ जी जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। महावीर प्रसाद जी, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी मम्मी का थोड़ा जो हांफनी चलता है जैसे सांस में, और उसके साथ में खांसी भी है हल्का, तो कितना डोज देना चाहिए? ओके, तो उनको आप 2 से 3 चम्मच 3 से 4 टाइम दे सकते हैं दिन में। अच्छा, 2 से 3 चम्मच, 3 या 4 टाइम। जी। जी मैम, ठीक है। वो 65 या 70 का एज है। जी जी, दे सकते हैं, ये डोज दे सकते हैं आप। ओके, थैंक यू अच्छा सर। मैम, थैंक यू मैम। सोनी शर्मा, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। सोनी शर्मा। महबूब आलम जी, माइक को अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। जी सर, हमें ये जानना था सर, जैसे कि ये जो सीटोपन सिरप है कि प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं सर? ओके, तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स जो है, ओके, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी नया कुछ हम शुरू करते हैं पहले 3 महीनों में, ओके, जी अगर जस्ट आप शुरू कर रहे हैं तभी आप फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझसे कंसल्ट करके करें। क्लिनिक का नंबर आप ले लीजिए, ओके, और 3 महीने के बाद में आप उनको दे सकते हैं, ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर देना है तो आप क्लिनिक में कॉल करके ही, मुझसे बात करके ही दीजिए। ओके। ओके, थैंक यू सर। निश्चय गानो, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ये हम रेगुलर कितने टाइम तक दे सकते हैं किसी को, अगर देनी हो तो कितने मंथ तक दे सकते हैं? ऐसा, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ गैप करना चाहते तो, मतलब गैप करना है ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप कुछ दिन के लिए गैप कर सकते हो, और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए सेफ है। अगर बिना गैप के भी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं सिटोपैन सिरप। थैंक यू मैम। ओके। दिलीप सिंह, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। मैडम। एक 2 साल का लड़का है और उसको निमोनिया का प्रॉब्लम है। ओके। और तो उसमें मतलब जैसे मैंने उनको रिकमेंड किया हूँ कोको जी, तो उसके साथ में ये सीटोप्लान दे सकते हैं क्या? और एक लेडी है करीब 30 साल का, जी जी। और उनको मतलब बचपन से ही उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। ओके। तो इन दोनों केस में जरा प्लीज थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। जी, आप रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी उनको डिसीज है, तकलीफ है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, तो जी जी, आप इसको दे सकते हैं। दोनों को दे दे सकते सकते हैं, हैं, बच्चों को, दोनों हाँ, को दे सकते हैं ना, बच्चे को कोई भी दिक्कत दे नहीं। सकते हैं और सबको दे सकते ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। हैं। ओके। थैंक यू सर। दुलारी देवी, अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा मैडम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, बोल रहे हैं ना कि मैं तो यूज कर रही हूँ, सीतोफल नहीं यूज कर रही, लेकिन यहाँ जो है गला में अंदर में दर्द दे रहा है, जो नाक का सीधा और गला का ही है, तो वहाँ पर जो लग रहा है कि वहाँ कुछ जमा हुआ है, लेकिन मैंने कितना मतलब डोज देना होगा? दर्द हो रहा है गले में, राइट? हाँ, दर्द हो रहा है। आपको आपको हो रहा है ये? मेरा ही हो रहा है मैम,
मैंने 2 साल हो गया इसमें, आरजीजीएल सब चला रहे हैं, लेकिन अब जो है सो फिर पता नहीं कि कैसे कैसे अपने आप से ही दर्द देने लगा। और जो है सो सेंट जो आ रहा है नाक से, बदबू आ रहा है दूसरा गंदा जैसा। ओके 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 ओके, ठीक है, आप ले सकते हैं ये, क्योंकि एक तो आपका इंडाइजेशन भी हो रहा है उसमें, ठीक है, उसमें भी सितोपैन काम करेगा, प्लस जो गले में आपको हेवीनेस लग रहा है ना, दर्द हो रहा है, उसमें भी काम करेगा। अच्छा, एक ठो और है महिला को, उसको बताए हैं और कोको जी तुअन कॉफी दे रहे हैं, तो उसको साथ में मैंने कि सीतोपलन दे सकते हैं कि उसको एलर्जी है, जैसे सर्दी खांसी हमेशा उसको। हाँ, ये उसी में ही काम करता है, मेन उसी में काम करता है, अपर रेस्पिरेशन रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड, सर्दी खांसी, जो भी तकलीफ है ना, सितोपैन कफ सिरप उसी में काम करेगा, दे सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। सर्वेश कुमार, माइक को अनम्यूट कीजिएगा सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा सवाल यह है कि 6 महीने के जो बच्चे होते हैं हाँ हाँ, वो उनको निमोनिया ज्यादा होता है, काफी बार उनके गले में खरखराहट रहता है, तो 6 महीने का बच्चे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी जी, 6 महीने के बच्चे यूज कर सकते हैं, और अगर 6 महीने से कम का एज है बच्चों का, तो आप उनके मम्मी को दे सकते हैं लेने के लिए, उनके थ्रू उनको जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तो 6 महीने के बच्चों को भी अगर वो नहीं ले रहे, तभी आप अगर उनके मदर को देते हैं, तभी बच्चों को भी उसका रिजल्ट मिलता है। ओके, जी, तो उनको भी आप दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा उसको चटाया जा सकता है, जैसे कि 4-5 बूंद करके उसको जीभ पे, अगर 6 महीना से नीचे है बच्चा तो। नहीं, आप उनको 1 टीस्पून, जो छोटा चम्मच है ना, वो 1 चम्मच दे सकते हैं 2 टाइम। ओ, ओके मैडम, थैंक यू। सर सीमा दिल्ली, गुड मॉर्निंग मैडम, अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा कहना है कि शुगर वाले और टीबी वाले मरीज हैं तो क्या उनको दे सकती हूँ? मैडम आपका आवाज सही नहीं आ रहा है, माइक को थोड़ा अपना पास से रख के बात कीजिए। चलिए, मैडम अपना माइक अनम्यूट कीजिए। SA नालिनी, मैडम अपने हाँ माइक को सर, अनम्यूट हाँ कीजिए। सर। मैडम का जो आज का सेक्शन था बहुत ही अच्छा था, बहुत नॉलेज मिला सर। थैंक यू मैडम। और आज मैडम ने जो बात की है, जो नाक बहने की, जो किसी किसी को नाक बहता है, तो ये सिटोपेन हमें दिन में 4-5 बार देना चाहिए मैडम। और कितने महीने देना देना चाहिए, ऐसा कुछ? ओके, तो जितना मतलब सितोपैन लॉन्ग टर्म के लिए सेफ है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको दे सकते हैं। ओके, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर पेशेंट के ऊपर कि उनको कितने दिन लेना है। तो आप कंटिन्यू भी इसको करें तो भी ये अच्छा ही काम करेगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ कफ दोष के ऊपर नहीं है, कफ के ऊपर नहीं है, ओवरऑल बॉडी के ऊपर उसके जो हर्ब्स है उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा, तो आप उसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। रोशन कुमार, माइक को अनम्यूट कीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन कीजिए मैडम। मैम, मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी को 6 महीने या 3 महीने से मतलब जो खांसी आता है, तो मतलब बलगम ज्यादा हो जाता है उनके सीने में, तो उनको देना चाहिए मैम? हाँ, देना चाहिए। आपने सेशन सुना है मेरा पूरा, आपके सेशन में? जी जी मैम जी। हाँ, तो उनको देना ही चाहिए, जिनको भी बलगम ज्यादा ओके बन रहा है, सर्दी खांसी हो रही है। जी, तो कितना कितना टाइम मतलब दिन में कितना बार देना पड़ेगा? आप 3 से 4 बार दे सकते हो। ओके ओके, जी, थैंक यू। ओके। राम लखन जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। राम लखन जी।
जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एज उनका 55-60 के बीच में है, शुगर है और क्या बीपी हाई लो में दे सकते हैं क्या है? जी जी, बीपी शुगर में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, हर एक केस में आप सितोपैन दे सकते हैं। जी जी, तो डोज कितना दे सकते हैं मैम? सेम जो बड़ों का डोज है 2 से 3 चम्मच आपको 3 से 4 टाइम देना है। जी जी, ओके मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एसके वेलनेस, माइक को अनम्यूट कीजिएगा सर। एसके वेलनेस, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। अरविंद जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। अरविंद कुमार जी। जी क्वेश्चन पूछिए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी क्वेश्चन हेलो। बोलिए सर। क्वेश्चन जो है सर, जो है कि वो जो शिशु है सब जो है कि 1 महीने 2 महीने के, तो उनको कितना दिया जाएगा सितोपान सिरप? ओके, जो बच्चे हैं ना छोटे 6 महीने से पहले के बच्चे, तो आप उनके माँ को सितोपैन सिरप लेने के लिए कहिए, ताकि उनके माँ के थ्रू उनको उसके रिजल्ट मिले। ओके ओके सर। गुड। कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार गुप्ता, माइक को जी अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे वाइफ को छौंक, जब वो सब्जी का छौंका लगाती हैं तो उसके जो झाग निकलता है उससे एलर्जी होता है, ओके, उसमें क्या किया है इसमें? जो उनको आप सितोपैन शुरू कर दीजिए। जी जी ओके थैंक यू क्या? सर। गोल्डी ठाकुर, माइक को अनम्यूट कीजिए। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन बोलिए मैडम। मैम मेरे को थायराइड है, बहुत ज्यादा टाइम से है, 20 एज है, सितोपैन ले रहे हैं 6 सितोपैन के महीने से। रिलेटेड आपको कुछ पूछना है? सितोपैन जी के रिलेटेड नहीं। कुछ पूछना है तो अभी आप अगर आपके खुद के डिसीज के बारे में, कंप्लेंट के बारे में बात करनी है तो आप, मैंने क्लिनिक का नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में, तो आप उन जी पे बुधवार को फ्री कंसल्टेशन होता है, उसमें कॉल करके बात करिए। और अभी सितोपैन का हमारा जी ये जो सेशन है, तो हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे मेन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो सितोपैन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक गुड मॉर्निंग। पूनम यादव जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। तो मैम मेरा एक सवाल है कि जैसे मेरा बच्चा है 13 साल का है, तो उनको ठंडी के समय में बहुत खांसी मतलब आती है और जो है दिक्कत बहुत होती है। हमने बहुत सारे कफ सिरप पिलाए लेकिन उससे आराम नहीं होता था उनको, और सूखी ही खांसी आती है मैम, जैसे कफ उतना नहीं रहे लेकिन यहाँ फेफड़ों में जमा रहता है लेकिन निकलता नहीं वो कफ। तो ओके, इसमें दे सकते हैं मैम इनको? जी जी दे सकते हैं। और डॉक्टर ने यहाँ तक मतलब उनको पंप वम्प सब दे दिया था, लेकिन हम रिएक्शन में भी काम करते हैं मैम, तो इसलिए हमने कुछ भी यूज नहीं किया, बस अपना ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। और मैम आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू मैम। गुड थैंक यू। मॉर्निंग। और सितोपैन यूज करने के बाद उनको कैसा रिजल्ट मिला वो भी आप शेयर करिए। आपका कुछ फीडबैक होगा तो क्लिनिक के नंबर पे भी आप और आपका वीडियो बहुत भेज सकते मतलब हैं। बहुत बहुत थैंक्स अपने कंपनी फाउंडर को कि इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि हम बच्चों से भी सुरक्षित, सबके लिए बहुत अच्छा है, बड़े बच्चे सबके लिए बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैडम। एम के गुप्ता, अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। माइक को अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन बोलिए सर। क्वेश्चन सर ये है कि जिनको अगर मान लीजिए वो ठीक ठाक रहना चाहते हैं, सब समस्या कभी न आए,
क्या उसके लिए भी सीतोपान लिया जा सकता है? जी जी, जनरल जनरल हेल्थ आपका अच्छा रहे इसलिए भी आप सितोपैन ले सकते हैं। कितना लिया जाए? आप 2 से 3 बार ले सकते हो। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप उसको 4 बार करें। अगर आपको तो कोई तकलीफ नहीं तो आप 2 से 3 बार आप दिन में ले सकते हैं। जी ओके मैम, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अर्जुन विश्वकर्मा जी, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन प्लीज सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम ये मेरे वाइफ को बहुत ज्यादा सर्दी हो जाता है। ओके। एक एक हफ्ते में सर्दी हो जाता है बहुत। बारे में कुछ जानकारी जरा चाहिए। जी, तो उनको आप दे सकते हैं सितोपैन सिरप। थैंक यू सर। अंजू शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, अपना माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड जी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और मेरे पिताजी का उम्र लमसम 80 वर्ष का हो गया है मैम, और 2 साल से उनको खांसी, बहुत इलाज किए लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। और 2 साल से खांसी है, बलगम के साथ आता है, तो समझ में नहीं आ रहा है मैम। इसको दे कई सवाल का जवाब तो हमको मिल गया है, लेकिन हम आपसे इतना ही पूछना चाहते हैं कि पापा को कितने दिन तक इसको खिलाएंगे और कितना खिलाएंगे? ओके, तो सब जो बड़े हैं उनका डोज मैंने जैसे पहले कहा कि 2 से 3 चम्मच आप 3 से 4 बार ले सकते हैं। ओके, और ये लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए भी अच्छा है। आप ज्यादा लंबे समय तक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ओके, क्योंकि उनका बीमारी बहुत दिनों से है ना, तो आप लंबे समय तक ही दें। और बाकी उनका फॉलोअप के लिए आप क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसा और कुछ ऐड करना होगा तो मैं बता दूंगी। ओके, लेकिन सितोपैन आप ओके दे सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैडम। समय काफी कम बचा हुआ है तो कृपया आप सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन थोड़ा जल्दी पूछिएगा। भैया जी, अपना माइक को अनम्यूट कीजिए। रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, भैया लाल सोनकर बोल रहा हूं। गुड जी मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर क्वेश्चन। मेरे को नींद वाली समस्या है सर। मेरे 14 माह हुआ डीएक्सर में आए, और 14 माह में मैं कम से कम 5-7 प्रोडक्ट डेली खाता हूँ, जैसे कि ब्राह्मी है, नीम है, स्पारुलिना है, मोरिंगा है। ऐसे 5-7 प्रोडक्ट खाता हूँ। मैं रात में 10 बजे सो जाता हूँ, रात को 2-2:30 बजे मेरा नींद खुल जाता है। दिन में जैसे मैं फील्ड में निकला रहता हूँ तो कहीं भी जैसे बैठता हूँ तो मेरे को नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा है। आपको सितोपैन के रिलेटेड कुछ सवाल है सर? इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है आपको सितोपैन में? जी मैडम, वो मैं ले रहे हूँ जितोपान। जिस दिन से 16 या 17 तारीख को ओपनिंग हुआ है ना ये प्रोडक्ट, उसी दिन से मैं लेना चालू कर दिया सितोपान। मैं अपने बैग में रखता हूँ सितोपान अपने पास में। मैं एनी टाइम कहीं भी रहता हूँ सितोपान यूज करता हूँ। मैं रखता हूँ मैडम सितोपान। ओके ओके, तो आपको उसके उसके बारे में कुछ समस्या बहुत पूछना ज्यादा है आती क्या? है। सर कफ सिरप के बारे में कहीं भी क्वेश्चन बैठ है जाता आप हूँ पूछ आधा सकते हैं। पौन घंटे शाम में तो मेरे को नींद आने लगता है, बहुत ज्यादा नींद आती है। सर क्लिनिक का नंबर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, आप नंबर लेके और आप मैडम को कॉल करके आप बात कर सकते हैं। है सर, नंबर मेरे पास है। मैं 1-2 बार कॉलिंग भी किया हूँ और दूसरों की समस्या के बारे में। तो मेरे सर को अभी उसी भी नंबर पे हुआ है, आप अभी 8 बजे। किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस नंबर पे कॉल करके मैडम से बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ठीक कफ है, सिरप के बारे में, सीतोपान के बारे में ही हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक। संजय कुमार जी, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। संजय कुमार जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। अनिल कुमार यादव जी, माइक को अनम्यूट कीजिए सर।
हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग मैम। चम्मच जो बताते हैं मैम, एक चम्मच कितना ml हो सकता हेलो। है? इसमें हमको बहुत कंफ्यूज रहता है 5 ml, जी। 5 ml होता है एक चम्मच। ठीक, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मालती महतो, माइक को अनम्यूट कीजिएगा मैडम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड बहुत मॉर्निंग। सुंदर सेक्शन है रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा 2 क्वेश्चन है मैम। जैसे मैंने हम लोग तो पहले यूज करके शेयरिंग करना पड़ता है, तो जिसका कोई प्रॉब्लम ना हो यूज कर सकता है क्या? जी और जी। सेकंड क्वेश्चन, ओके थैंक यू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हुआ जिसको अनडाइजेशन होता है, उसके वजह से चेस्ट और गले में जलन होता हो, तो वो यूज कर सकता है मैम? जी यूज कर सकते हैं इसके साथ भी। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। दर्शन जी, गुड मॉर्निंग, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सपना खंडावे, माइक को अनम्यूट कीजिए। सपना जी, माइक को अनम्यूट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी बेटी है मैम 14 साल की, और उसे लगभग लगभग बहुत छोटे से वो निमोनिया से ग्रसित थी, और जब मैं कोकोजी दे रही थी तो उसका बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हुआ। पर इधर 1.5 महीने से उसकी जो नाक है ना बहुत ज्यादा बह रही है, और सर्दी छूट ही नहीं रहा है। तो जब मैंने सितोपॉन जब लॉन्च हुआ तो मैं सितोपॉन उसे पिला रही हूँ, तो फिर उसकी सर्दी और भी बढ़ जा रही है। और वहीं मुझे जब सर्दी हुई तो जब मैंने सितोपॉन का सेवन किया तो मेरी सर्दी छूट गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? और उसको थोड़ा, मैं अपनी बेटी को क्या दे सकती हूँ इसके साथ? जी जी, ब्लैक आप क्यूमिन भी मैं सितोपैन, उसे दे जी रही आप सितोपैन शुरू कर दीजिए, उनको कंटिन्यू करिए। लेकिन सितोपैन के साथ फिर आपको बाकी भी हमारे डीएक्सन प्रोडक्ट्स उनको देने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो आप बुधवार को आप फ्री कंसल्टेशन के दिन कॉल करिए, उनकी पूरी हिस्ट्री लेके हम बताएंगे उनको क्या क्या शुरू करना है। हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। ठीक है ओके मैडम। सर, टाइम हो गया है। अभी कुछ भी क्वेरी होगी तो आप पेशेंट से रिलेटेड है तो आप क्लिनिक के फोन पे कॉल करिए। अगर सितोपैन के रिलेटेड है तब भी आप क्लिनिक के फोन पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ओके। ओके, थैंक यू मैडम, आपका अपने समय निकाल के और आज हमारा सेशन को ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीकेंड में, बृहस्पतिवार को, अगले बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे नए प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।